पहली नज़र में आज का बाजार बहुत हाहाकारी बाजार रहा, भयानक गिरावट है, अच्छी भली गिरावट कहेंगे, भयानक तो कहना अब ज़रा मुश्किल हो गया है किसी भी गिरावट को। लेकिन 1.16% दोनों इंडेक्स गिरे हैं बड़े। निफ्टी गिरा है 278.80, 278.8 पॉइंट्स गिरा है, 23,824.10 पर बंद हुआ है। और सेंसेक्स गिरा 893.39, 893.39 पॉइंट्स, और वो बंद हुआ है 76,200.68 पर। तो ये तेज गिरावट इन दोनों में। इसके बाद बैंक निफ्टी इनसे भी ज्यादा गिरा है, 751.85 अंक गिरकर 57,183.75 पर बंद हुआ है। तो ये इंडेक्स की गिरावट है। और इस इंडेक्स की गिरावट की वजह, जैसे मैंने कहा कि यहाँ तो भारी गिरावट दिख रही है, लेकिन एक दूसरी नज़र से अगर आप इसी गिरावट को देखना चाहेंगे तो ये गिरावट एक तरह से आपकी आंख खोलने वाली गिरावट हो सकती है। और आपकी मतलब बाजार की, और वो बाजार सिर्फ भारत का नहीं है, वो दुनिया के बाजारों की आंख खोलने वाली गिरावट भी आप इसे मान सकते हैं। और उसका कारण क्या है उस पर चलें, उससे पहले ये भी बता दूं कि हमारे जो सबसे बड़े लूजर्स आज के कौन हैं बीएसई पर, वो हैं इन्फोसिस, टीसीएस, टाटा स्टील, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स और अडानी पोर्ट्स। 3.5% तक की गिरावट इनमें देखी गई है। और अब वो बात जिसको लेके मैं कह रहा हूं कि आंख खोलने वाला मामला, तो आंख खोलने वाला मामला क्यों है? क्योंकि ये गिरावट का एक बड़ा कारण वहां से आ रहा है जहां से पिछले काफी समय से धुआंधार तेजी की खबरें आ रही थी। वो है साउथ कोरिया का बाजार, जहां का इंडेक्स कॉस्पी आज बहुत बुरी तरह क्रैश हुआ, इतना बुरी तरह क्रैश हुआ कि 10% की गिरावट उसमें आई, लोअर सर्किट लगा और ट्रेडिंग रोकनी पड़ी। 20 सेकंड, 20 मिनट तक के लिए स्टॉक मार्केट कोरिया का बंद रहा। तो ये, और इसकी वजह वो दो बड़ी कंपनियां जो पिछले कई महीनों से वहां की रैली को लीड कर रही थी, एक है सैमसंग और दूसरी है एसके हाइनेक्स। ये दोनों कंपनियां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्ले में दखल रखती हैं। ताइवान की टीएसएमसी या ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की तरह इन दोनों को माना जाता है कि ये हार्डवेयर के साथ अच्छा इनका प्ले बन रहा है एआई के इम्प्लीमेंटेशन में। और इसलिए लोग धुआंधार, न सिर्फ कोरिया के लोग या ताइवान के लोग, बल्कि दुनिया भर के बड़े इन्वेस्टर जो दुनिया भर के बाजारों में पैसा लगाते हैं, वो इन कंपनियों के पीछे लाइन लगा के खड़े हुए थे और इनमें एक तूफानी तेजी चल रही थी। लेकिन ये जो गिरावट आई है इसी महीने, कोरिया का इंडेक्स नया हाई उसने छुआ था, 9,000 क्रॉस किया था पहली बार इतिहास में। और अब ऐसा लग रहा है कि अचानक निवेशकों का कुछ बल्ब जला है बुद्धि का, उनको प्रॉफिट बुकिंग का ख्याल उनके मन में आया है। और एकदम से उन्होंने भारी बिकवाली जो की है, उसने बाजार में लोअर सर्किट लगाया। एसके हाइनेक्स का शेयर आज 12% तक गिरा है, और सैमसंग गिरा है करीब करीब 13%। तो ये करेक्शन, बिल्कुल लोग कह रहे हैं कि इन्वेस्टर्स को लग रहा है कि अब स्ट्रेच वैल्यूएशन वहां हो गए हैं। और खास तौर पे क्योंकि अब ईरान और अमेरिका की लड़ाई की अनिश्चितताएं खत्म होती दिख रही हैं। हालांकि दोनों की तरफ से अभी तरह तरह के सवाल बाकी हैं, ऐसा नहीं है कि दोनों के बीच में सब कुछ ठीक हो गया है। और दोनों बहुत सारे सवाल एक दूसरे के सामने भी उठा रहे हैं और दुनिया के सामने भी खड़े कर रहे हैं, और दुनिया भी उनसे सवाल पूछ रही है। लेकिन फिर भी लगता है कि परिस्थिति अब खराब होने की तरफ नहीं बढ़ रही है। ऐसे सलटेगी या वैसे सलटेगी ये कहना मुश्किल है, लेकिन सुलट जाएगी ये मान लेना चाहिए। तो ऐसी परिस्थिति में अब इन्वेस्टर्स का विचार अब टेक्नोलॉजी स्टॉक्स की तरफ, जो उनका झुकाव था, वो अचानक उनका रुख बदलता हुआ दिख रहा है। और उसकी वजह क्या है कि कल अमेरिका में टेक्नोलॉजी स्टॉक्स में अच्छी भली गिरावट दिखाई पड़ी है, वहाँ नुकसान हुआ है मंडे को। और उसका कारण वहाँ इन्वेस्टर्स अब देख रहे हैं कि वहाँ की कंपनियों का क्या हो रहा है। तो अब वहाँ फोकस है, माइक्रोन टेक्नोलॉजी का रिजल्ट आने वाला है इसी हफ्ते, उस पर सबकी नज़र लगी हुई है। दूसरी खबर अमेरिका से ही है, जिसने परिस्थितियां बिगाड़ने में भूमिका निभाई है। और उसका कारण भी ईरान की ईरान का तनाव या ईरान की लड़ाई ठंडी पड़ना है। वजह क्या है कि जो कच्चे तेल के दाम बढ़े थे ईरान की लड़ाई की वजह से, उसके कारण अमेरिका में महंगाई का डर बढ़ा हुआ है, वो कम होता नहीं दिख रहा है। और ऐसे में अब उम्मीद बढ़ रही है कि इंटरेस्ट रेट वहाँ कम नहीं होंगे, ऊंचे बने रहेंगे, बल्कि यहाँ तक
बैंक ऑफ अमेरिका ने तो बिल्कुल अपना पूरा विचार पलट दिया है और उन्होंने तो कहा है कि आने वाले मतलब इस साल में 2026 के दौरान कैलेंडर ईयर में कम से कम 3 बार फेडरल रिजर्व इंटरेस्ट रेट बढ़ा सकता है, पॉलिसी रेट बढ़ा सकता है। और अभी तक पिछले हफ्ते उनका कहना था कि कोई चेंज नहीं होगा। बाकी इससे पहले की बात हो रही थी कितनी गिरावट आ सकती है इंटरेस्ट रेट में। गिरावट से नो चेंज और नो चेंज से अब तेजी से बढ़ेगा। मतलब उन्होंने जो गणित जोड़े वो तो कह रहे हैं, जो बैंक ऑफ अमेरिका सिक्योरिटीज का कहना है कि सितंबर, अक्टूबर और दिसंबर में टोटल 0.75% या 75 बेसिस पॉइंट या 0.75 परसेंटेज पॉइंट की बढ़ोतरी हो सकती है, जिससे बेंचमार्क पॉलिसी रेट वहां 4.25 से 4.5% के बीच में चला जाएगा। तो ये इसका कारण एक महंगाई बढ़ने का डर, दूसरा लेबर मार्केट में रिजिलियंट कंडीशन दिख रही है कि जॉब मार्केट अच्छी दिख रही है, महंगाई भी बढ़ रही है। तो फिर किसी भी सेंट्रल बैंक का धर्म होता है कि महंगाई को काबू में करने के लिए जो कदम उठाने हैं वो उठाए जाएं। वो अमेरिका का केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व करेगा, ये मान के ये चल रहे हैं। और इसकी वजह से फिर दुनिया भर में जो पैसा लगाते हैं बड़े इन्वेस्टर्स, वो कैपिटल मार्केट से निकाल के अपने गवर्नमेंट ट्रेजरी में फिक्स्ड इनकम एसेट्स में जाते हैं। और ऐसे में न सिर्फ अमेरिका के बाजार से पैसा निकलता है, दुनिया के दूसरे बाजारों से भी निकलता है। तो ये भारत के शेयर बाजार के लिए भी अच्छी खबर नहीं है। वो लोग यहाँ से भी पैसा निकाल के वापस ले जाके अमेरिका के बॉन्ड्स में लगा सकते हैं। और फिर आया आईटी स्टॉक्स का सेल ऑफ, जो एक दिन के लिए सोमवार को रुका हुआ दिख रहा था, उसने दोबारा तेज शुरू कर दिया। पिछले हफ्ते पूरे उन्होंने बिकवाली की थी, आज फिर दबाव आया है और टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो, एचसीएल टेक सब कम से कम 3.5% गिरे हैं। और वहाँ क्या है, वहाँ की बड़ी चिंता है एआई डिस्रप्शन। वो एआई जिसकी चिंता लग रहा था कि बाजार ने झटक दिया है, वो फिर खड़ी हो गई है। और साथ में अमेरिका से आई हुई एक खबर है कि टेक्नोलॉजी पर खर्चा कम हो रहा है। दूसरी कंपनियां जो टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस लेती हैं वो अपना खर्चा कट करने की तैयारी कर रही हैं या कट कर चुकी हैं। तो निफ्टी आईटी इंडेक्स 2% गिर के बंद हुआ है। एक्सेंचर ने वहाँ अमेरिका में अपना जो आउटलुक है उसको चेंज किया है। उसने अपने एनुअल रेवेन्यू ग्रोथ गाइडेंस, जो इस साल भर में जो उनकी रेवेन्यू ग्रोथ का गाइडेंस है, एक रेंज दी थी, उसका अपर एंड उन्होंने ट्रिम कर दिया है कि ज़्यादा से ज़्यादा कितनी ग्रोथ हो सकती है, इस अनुमान को वो कम कर रहे हैं। और उन्हें लग रहा है कि अब दुनिया भर के जो बड़ी कंपनियां हैं वो अपना डिस्क्रिशनरी स्पेंड कम करेंगी। डिस्क्रिशनरी स्पेंड का अर्थ है कि एक तरफ तो वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और साइबर सिक्योरिटी जैसी ज़रूरी चीज़ों पे खर्चा बरकरार रखेंगी, बढ़ा भी सकती हैं, लेकिन ब्रॉडर आईटी कंसल्टिंग, जो आईटी कंसल्टिंग होती है, और दूसरा डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन कहा जाता है, ये काम भी डिजिटाइज कर दें, वो भी कर दें, वो सब उसको आप कह सकते हैं डेकोरेटिव काम कहिए, डिस्क्रिशनरी कहिए, बेल्स एंड विसल्स कहिए हमारी जुबान में, उस सब पे खर्चा कम हो सकता है। तो ये चिंता अब आईटी कंपनियों पे भारी पड़ती दिख रही है। फिर इसी कारण से अमेरिका में ब्याज दर बढ़ने के डर से वहाँ डॉलर मजबूत हुआ, और डॉलर तमाम दुनिया की मेजर करेंसीज की बास्केट के सामने मजबूत हुआ। तो उसके सामने भारतीय रुपए को कमज़ोर होना था, तो वो कमज़ोर हुआ है, ये भी एक कारण उसमें आ रहा है। और उसके साथ में प्रॉफिट टेकिंग आ गई है भारत में भी। पिछले 8 में से 6 ट्रेडिंग सेशंस में निफ्टी तेज रहा है। और अब ईरान की परिस्थिति यहाँ के लोग भी देख रहे हैं, और ऐसे में अब लग रहा है कि बाजार में ऐसे लोग आ गए हैं जिनको लगता है ऐसे में भी सतर्क रहना चाहिए, सावधान रहना चाहिए, एकदम आंख बंद करके कूद नहीं पड़ना चाहिए। और वो बाजार से धीरे धीरे अपना पैसा निकाल कर वो प्रॉफिट किनारे रखना चाहते हैं कि फिर कहीं कुछ गड़बड़ हो जाए तो हम फंसते हुए दिखाई ना पड़े। अब इसके आगे हो सकता है कि अब टेक्निकल चार्ट्स पे टेक्निकल चार्ट्स जो हैं वो लेवल्स बता रहे हों, आप भी जानते होंगे। लेकिन अगर आप टेक्निकल चार्ट्स को फॉलो करते हैं, चार्ट देखते हैं, तो फिर आपको अपने लेवल्स पता होंगे, या जिनकी सलाह आप लेते हैं उनसे लेते होंगे। बाकी पे भी आप सलाह लेते हैं, लेकिन उन लेवल्स की यहाँ बात करना बहुत उसका कोई अर्थ नहीं रहता है। बेज अड्डा में आज इतना ही, इजाज़त दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।